देखिए, अपराध किसी भी परिस्थिति में हो सकता है, एक आवेश में किए हुए फैसले होते हैं, लेकिन वापस से पुरानी धारा को छोड़कर नई राह की ओर बढ़ना एक समाज के लिए भी पॉजिटिव संदेश है। ये कहीं ना कहीं एक संविधान की खूबसूरती, आर्टिकल 21 राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू लिव द डिग्निटी। समाज के मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव संदेश ही जाना चाहिए। जोधपुर की मंडोर स्थित कृषि विश्वविद्यालय परिसर में बनी ओपन एयर कैंप जेल बुधवार को एक ऐसी ऐतिहासिक और भावुक घटना की गवाह बनी जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जिस जेल परिसर में आम दिनों में सुरक्षा, अनुशासन और सजा का माहौल नजर आता है, वहीं इस बार शहनाई की मधुर धुन, वैदिक मंत्रोच्चार और विवाह रस्मों में एक नई उम्मीद की कहानी लिखती है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदी मुलाराम और सीमा ने राजस्थान हाईकोर्ट की अनुमति के बाद पूरे विधि विधान और वैदिक रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे लिए और जीवन भर साथ निभाने का संकल्प भी लिया। दोनों बंदी मंडोर ओपन एयर कैंप जेल में सजा काट रहे थे। इस दौरान एक दूसरे के प्रति विश्वास, अपनापन और प्रेम का रिश्ता विकसित हुआ। समय के साथ दोनों ने विवाह का नया जीवन शुरू करने का फैसला किया, लेकिन जेल में होने के कारण यह फैसला आसान नहीं था। मामला राजस्थान हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां न्यायालय ने संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए विवाह की अनुमति दे दी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने जेल प्रशासन को ओपन जेल परिसर में ही विवाह व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेल प्रशासन और दोनों परिवारों ने तैयारियां शुरू कर दी। अभिजीत मुहूर्त में मंडप सजा, वैदिक मंत्रों के बीच विवाह की सभी रस्में पूरी हुई और मूलाराम व सीमा पति पत्नी के रूप में एक नई शुरुआत के साथी बन गए। इस अनोखे विवाह के साक्षी दोनों परिवार के सदस्य, जेल प्रशासन, पुलिस अधिकारी और कई अन्य लोग बने। परिजनों ने नवपत्नी को आशीर्वाद दिया और जेल परिसर में कुछ देर के लिए किसी विवाह स्थल जैसा दिखाई दिया। ओपन एयर कैंप जेल प्रभारी हापूराम की निगरानी और सेंट्रल जेल अधीक्षक प्रमोद सिंह शेखावत की देखरेख में पूरा समारोह शांतिपूर्ण और गरिमामय ढंग से संपन्न कराया गया। मूलाराम के अधिवक्ता कालूराम भाटी के सहायक स्वपन चौहान ने बताया कि हाईकोर्ट के मानवीय फैसले ने दोनों को अपने जीवन की नई दिशा देने का अवसर दिया है। यह विवाह केवल 2 बंदियों के साथ फेरे लेने की घटना नहीं, बल्कि सुधारात्मक न्याय व्यवस्था का भी सोच जीवंत उदाहरण देती है, जिसमें अपराधी को सिर्फ सजा देना ही उद्देश्य नहीं, बल्कि उसे समाज में सम्मान पूर्वक दोबारा स्थापित होने का अवसर देना भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जोधपुर की ओपन जेल में हुआ यह अनूठा विवाह अब एक ऐसी मिसाल बन चुका है जो बताता है कि उम्मीद, विश्वास और बदलाव की शुरुआत किसी भी परिस्थिति में संभव है। आज जो ये फैसला आया है हाईकोर्ट का और जो ये विवाह हो रहा है, ये समाज के लिए एक बहुत ही सकारात्मक संदेश है। देखिए, अपराध किसी भी परिस्थिति में हो सकता है, एक आवेश में किए हुए फैसले होते हैं, लेकिन वापस से पुरानी धारा को छोड़कर नई राह की ओर बढ़ना एक समाज के लिए भी पॉजिटिव संदेश है। और आज जो ये विवाह हो रहा है, इसमें हमारे विश्वविद्यालय का भी योगदान है। हमारे साथ ये रहते हैं और इधर काम करते हैं, तो एक बेहद खुशी का मौका है कि इनको जीवन की धारा से पुनः जुड़ने का मौका मिल रहा है। और हमारी ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से इन्हें खूब शुभकामनाएं। आगे के लिए ये अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करें और आगे बढ़े। जो राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 15 जुलाई को जो ये जजमेंट दिया गया, ऑनरेबल जस्टिस PS भाटी साहब द्वारा, ऑनरेबल जस्टिस प्रवीण जी भटनागर जी द्वारा, ये कहीं ना कहीं एक संविधान की खूबसूरती, आर्टिकल 21 राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू लिव द डिग्निटी को दर्शाता है। उसके साथ साथ जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस थ्योरी है, जो बात करती है रिहेबिलिटेशन एंड रिफॉर्मेटिव थ्योरी, सुधारात्मक सिद्धांत, तो उसका एक अच्छा उदाहरण राजस्थान उच्च न्यायालय में सीमा और मुलाराम की शादी से पेश किया है। ये उदाहरण समाज के अंदर एक प्रेसिडेंट सेट करेगा। और महात्मा गांधी ने कहा था, हेट द सिन नॉट द सिनर। आप अपराध से घृणा कीजिए, अपराधी से नहीं। हर एक अपराधी ने जो अपराध किया है, सजा काटने के बाद में समाज में उसको वापस आने का एक अधिकार है। उसी अधिकार को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक शानदार निर्णय दिया और उसी निर्णय के साथ आज मुलाराम और सीमा की शानदार शादी संपन्न हुई। और इसके अंदर अधिवक्ता की तौर पे पैरवी की थी मेरे बॉस कालूराम भाटी जी ने, और मैंने स्वयं स्वप्न चौहान। सबसे पहले तो ये माननीय हाईकोर्ट के आदेशानुसार ये शादी का आयोजन किया जा रहा है और आदेश की पालना में जो भी निर्देश दिए उनके अनुरूप आयोजन किया जा रहा है। समाज के मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव संदेश ही जाना चाहिए, क्यों जिंदगी में जो अवरोध रुकावटें आ जाती है, उसमें कुछ टाइम आदमी का वैसे खराब चला जाता है और नया जिंदगी शुरुआत करने के लिए ये बहुत अच्छी नवाचार है समाज में।